भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले देशभक्त क्रांतिकारी केवल साहसी जुनूनी नौजवान भर नहीं थे। इनमें जिन प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, उनकी सूची से सुखदेव थापर को अलग नहीं किया जा सकता है। वे भगत सिंह के दोस्त के रूप में जाने थे, इसलिए कई लोग मानते थे कि उनकी कम चर्चा रही और जिक्र में भगत सिंह के आने से वे पीछे रहे। लेकिन ऐसा नहीं था। वे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत और क्रांतिकारी थे। 15 मई को उनकी जयंती पर इस विचारक के उस खत का विश्लेषण कर उनके बारे में जानेंगे जो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा था। बचपन से ही आजादी के विचारपन पे सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 में पंजाब के लुधियाना के पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम रल्ली देवी था। सुखदेव के पैदा होने के 3 महीने पहले ही उनके पिता रामलाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके ताऊ लाला अचिंतराम ने उनके लालन पालन में मदद की। अचिंतराम खुद एक आर्य समाजी और कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। बचपन से ही आसपास की घटनाओं और घर के माहौल ने उन्हें अंग्रेजों की प्रवृत्ति को समझने का मौका दिया, जिससे उनका मन क्रांतिकारी बनने को प्रेरित हुआ। कॉलेज में उनकी दोस्ती भगत सिंह से हुई और उनके इतिहास के अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार ने देश प्रेम की भावना को सींचने का काम किया। बाद में वे क्रांतिकारी भाई परमानंद के भी संपर्क में आए। कॉलेज में वे खुद अपने नौजवान साथियों को देश के लिए प्रेरित करने का काम करते थे। जब भगत सिंह के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद तो क्रांतिकारियों के गिरफ्तार होने का सिलसिला चल निकला। सुखदेव भी गिरफ्तार हुए और उन पर लाहौर हत्याकांड का मुकदमा चला, जिसमें उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा हुई। जेल में रहते हुए सुखदेव ने गांधी जी को एक खत लिखा था, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों से समझौता कर सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर उसके तहत गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की तो पैरावी की, लेकिन क्रांतिकारियों की वकालत करने से इनकार कर दिया था। सुखदेव ने गांधी जी को याद दिलाने का प्रयास किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना 1929 को लाहौर में लिए गए प्रण को खत्म नहीं कर देता है। उन्होंने गांधी जी को बताया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी और उसके क्रांतिकारियों का भी वही लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी ध्येय प्राति से पहले विश्राम नहीं। सुखदेव ने गांधी जी से स्पष्ट कहा कि उनकी क्रांतिकारियों की हिंसा छोड़ने की अपील में किसी भी तरह से युद्ध नीति में बदलाव या उसके कारण नजर नहीं आते हैं। उन्होंने गांधी जी को याद दिलाया कि चाहे 1915 के गदर आंदोलन के आरोपी हों या फिर कोई अन्य तरह के विद्रोह के आरोपी, भारत मां को समर्पित सैकड़ों आंदोलनकारी अंग्रेजी अदालतों की दी हुई। सुखदेव ने अपना पक्ष रखते हुए गांधी जी से कहा कि संयोग के लाहौर षड्यंत्र मामले में 3 कैदी देश भर में मशहूर हो गए, लेकिन कुछ क्रांतिवादी दल का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। उनका भविष्य ही एक अकेला सवाल नहीं है। सुखदेव ने तो यहां तक कह दिया कि सजा घटाने से तो फांसी पर चढ़ना ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसे में उन लोगों के लिए कुछ करने की जगह उन्हें आंदोलन बंद कर अपना रास्ता छोड़ने की प्रार्थना करना कहां तक उचित है। सुखदेव ने तो गांधी जी से यह तक कहा कि अच्छा होता अगर वे क्रांतिकारियों से मिलकर उन्हें समझाते और उनका पक्ष भी सुनते। उनका यह रवैया तो नौकरशाहों का समर्थन करता दिखाई देता है। सुखदेव के खत से साफ होता है कि वे कोई उत्साह, भावनाओं के आवेग में आकर काम करने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे इस बात का ध्यान रखते थे कि भारत के मां का हर सपूत उसे आजाद कराने के लिए ही प्रयास कर रहा है और उसका प्रयास अंतिम लक्ष्य हासिल करने में कैसे कारगर बन सकता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।